हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो जहां पे हम आपको देने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग एनिमे का रिव्यू। अब इस एनिमे का नाम है राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। ये एक इसेकाई बेस्ड एनिमे है जो कि नॉर्मल एनिमे से बहुत हटके है। अब जो ज्यादातर इसेकाई एनिमेज होते हैं तो इस कैटेगरी के अंदर जो एनिमेज हमें देखने को मिलते हैं वो मोस्टली 1 सीजन या 2 सीजन के होते हैं। उससे ज्यादा उनकी स्टोरी चल ही नहीं पाती, लिहाजा वो कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि उनको इतनी ज्यादा टेंशन नहीं मिल रही होती या उसको देखना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन ये जो राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का एनिमे है, इसकी अच्छी बात यह है कि ये इसेकाई है, इसको लोगों ने पसंद भी करा और इतना ज्यादा पसंद करा कि अब इसके 5 सीजन कंफर्म हो चुके हैं। चौथा सीजन रिलीज हो गया, 5वां सीजन की कंफर्मेशन हो चुकी है। तो ये इतना एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड तक ये एनिमे चला है, तो ये एक बात बताता है कि अच्छा है। दूसरी बात ये है कि इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली एक रियल दुनिया में एक बंदा जी रहा होता है, वो एक किताब खोलता है और उस किताब को खोल के वो टेलीपोर्ट हो जाता है एक दूसरी दुनिया में। अब वो जो टेलीपोर्ट होता है बेसिकली, तो वो जो दूसरी दुनिया में लोगों ने उसको बुलाया होता है क्योंकि उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स अकर कर गई होती हैं, कुछ मॉन्स्टर्स का अटैक हो गया होता है और उन लोगों से अपने किंगडम को बचाने के लिए वो उसको अपने वर्ल्ड में लेके आते हैं। अब वो जब रीइंकारनेट होता है तो वो रीइंकारनेट होता है एज अ हीरो। अब इस पूरे एनिमे के अंदर हीरो के मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। सॉर्ड हीरो भी होता है, आपके पास आर्चर हीरो भी होता है। वैसे ये जो हमारे पास मेन कैरेक्टर है ये रीइंकारनेट होता है एज द शील्ड हीरो। अब देखने को तो ये भी बड़ा खुश होता है और हमारे जहनों में भी यही होता है कि भाई हीरोज तो सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन टर्न्स आउट कि इस दुनिया के अंदर जो शील्ड हीरो है वो सबसे पथेटिक बंदा है। मतलब उसको कोई पसंद नहीं करता और सब लोग उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, इतना कि एक्चुअली में इसको कभी रीइंकारनेट करना ही नहीं था, ये गलती से हो गया, तो इतना लोग उसको बुरा समझते हैं। अब ये बंदा इस बात को नहीं समझता, ये तो मजे से जी रहा होता है, लेकिन फिर इसके साथ एक स्कैम हो जाता है। वो क्या स्कैम होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको ये एनिमे देख के ही पता चलेगा। लेकिन वो स्कैम इतना बड़ा होता है कि उसकी वजह से जो फेलो हीरोज होते हैं वो भी अपना भरोसा खो बैठते हैं। वो भी कहते हैं कि भाई ये बंदा जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोगों ने एक ओपिनियन बना के रखा है और किसी काम का नहीं है, फालतू है, क्योंकि वो इतना कुछ ताकतवर दिखता भी नहीं है बाय लुक्स। खैर, फिर वो एग्जाइल हो जाता है। एग्जाइल होकर फिर वो अपनी पूरी जर्नी करता है, लेकिन वो कभी भी किंगडम को बिट्रे नहीं करता। अपनी पूरी जर्नी के दौरान जो है वो फेलो लोगों को अक्यूमुलेट करता है, मतलब और ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं, अपनी छोटी सी पार्टी बना लेता है। अब वो किस तरीके से होता है, भाई वो स्लेव एक है, उस स्लेव को फ्री करवाया, लेकिन फिर आगे क्या हुआ, तो पूरी स्टोरी अच्छे से प्रोसीड करती है। इन टर्म्स ऑफ वर्थ वॉचिंग ये है, मुझे देख के मजा आया, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें काफी सारे दूसरे कैरेक्टर्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस नहीं रखा गया। एट अ पॉइंट हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये जो शील्ड हीरो होता है ये इवेंचुअली अपने किंगडम को बिट्रे नहीं करता और जाके अपने किंगडम की सपोर्ट करना शुरू कर देता है। अगर हम बात ही करें कि इस एनिमे को क्या आप बिंज वॉच कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल। इससे का एनिमे की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप एनिमे को बहुत आसानी से बिंज वॉच करके खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे एनिमे की तलाश में हो जो बहुत अच्छा हो, एक्साइटिंग हो, एनिमेशन भी अच्छी हो, स्टोरी लाइन भी अच्छी हो, तो दिस एनिमे इज फॉर यू। अच्छा, एक और बात जो मैं कहना भूल गया था कि अगर आप और ज़्यादा एनिमे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग और ज़्यादा एनिमे का रिव्यूज़ इस चैनल के ऊपर लेके आ रहे हैं। एंड अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा एनिमे है जिसके ऊपर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में भी उस एनिमे को मेंशन कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।